1 जनवरी 2023 से एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया रूल लागू किया है केवाईसी वेरिफिकेशन का। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो रिन्यू कराएं या नई परचेज करें, जैसे सामान्य बीमा, स्वास्थ्य इंश्योरेंस, वाहन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, तो आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कराना आवश्यक है। जब से ये केवाईसी वेरिफिकेशन का रूल लागू हुआ है, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि इसको लागू करने से क्या हम इंश्योरेंस पॉलिसी नई ले पाएंगे, या फिर हमारे पास जो पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है उसे हम आगे कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। इस तरीके से कई लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस केवाईसी वेरिफिकेशन से लोगों में का फ़ायदा है या नुकसान है, या फिर हमें पॉलिसी परचेस करते समय हम कैसे इसको अपडेट करा सकते हैं। साथ ही अगर हमारे पास में कोई पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो हम उसमें कैसे अपडेट करा सकते हैं। साथ ही इसके आने से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे क्लेम सेटलमेंट में क्या फ़ायदे हो रहे हैं और हमारा क्या नुकसान हो रहा है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब केवाईसी वेरिफिकेशन का रूल नहीं था तो किस तरीके से हम इंश्योरेंस पॉलिसियां लेते थे। सामान्य इंश्योरेंस, स्वास्थ्य इंश्योरेंस, वाहन इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसी ये पॉलिसी थी जिसमें केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती थी। जब भी आप कोई न्यू पॉलिसी लेते हैं या उसे रिन्यू करवाते हैं, सिर्फ जब भी 1 लाख रुपए से अधिक का क्लेम आता था इन पॉलिसियों में, जब इंश्योरेंस कंपनी इसे सेटलमेंट करने के लिए केवाईसी आपसे मांगती थी, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी ये आपसे लिया करते थे। लेकिन नए नियम के साथ अब आपको आपकी केवाईसी पहले ही जमा करानी पड़ेगी जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो आप जब भी नया इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, इन तीनों में से एक चीज़ पहले ही जमा कराना होगा। उसके बाद ही आपको नई पॉलिसी मिलेगी। अगर आपके पास में पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आप उसका 1 जनवरी 2023 के बाद रिन्यू कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बिना केवाईसी जमा किए हुए आप उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जिसके नाम से गाड़ी है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी वेरिफिकेशन में देने होंगे। साथ ही अगर आपके पास में जो हाई रिस्क की पॉलिसियां हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हैं, जो एक लमसम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी होती हैं, इनके अंदर अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो आपको 2 साल का एडा ने समय दिया है वेरिफिकेशन कराने का। साथ ही जो आपके पास में सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, उसके अंदर आपको 1 साल के अंदर अपना वेरिफिकेशन आप अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं एडा की तरफ से कि आप अपने सभी कस्टमर को ईमेल और एसएमएस के थ्रू सूचना दें, ताकि वो समय पर अपनी पॉलिसी का वेरिफिकेशन करवा सकें। तो दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि पहले जब भी क्लेम आता था और 1 लाख रुपए के अमाउंट से ज़्यादा का आता था, जब आपसे इंश्योरेंस कंपनी वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी मांगती थी, उस समय कई लोगों के पास में पैन कार्ड की दिक्कत आती थी, नहीं होते थे, जिसके वजह से उनका सेटलमेंट होने में काफ़ी समय लगता था। इसीलिए एर्डा ने ये रूल लागू किए हैं कि आप जब पॉलिसी बनाएं उसी समय आप उस व्यक्ति के केवाईसी पहले ही ले लें, ताकि सेटलमेंट में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो केवाईसी वेरिफिकेशन नया रूल आने से अब किसी भी प्रकार का कोई क्लेम आएगा तो उसे सेटलमेंट होने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। साथ ही अगर कोई भी आप प्रीमियम जमा करते हैं, पहले होता था कि अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की आप प्रीमियम जमा करते थे, जब आपको पैन कार्ड या फॉर्म 16 की कॉपी देनी होती थी। अब यहाँ पर आपका कोई भी छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, पहले ही आपसे
KYC ले ली जाएगी, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा। तो दोस्तों, IRDA ने जो नए रूल लाए हैं, इससे लोगों का ही फायदा है। इसमें किसी तरीके से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। सिर्फ आपको, आप जिससे भी पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, चाहे वो एजेंट हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइज़र हो, आप उसे देंगे और आपकी पॉलिसी रिन्यू भी हो जाएगी और आप नई पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।